बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं व्यूअर्स। ये देखें जी, मेरे बेटे का बैग मैंने धोया था और अब सूख चुका है, तो मैं लेने आई थी तो मुझे छोटे की आवाज़ आई, ये जा रहा है कटिंग कराने चाचू के साथ। तो जी अब मैं इसका बैग रेडी करूँगी, इसलिए मैं लेने आई थी। माशाल्लाह सूख गया, सुबह सुबह मैंने धो डाला था। अब इसको रेडी करके रख दूँगी, तब तक वो कटिंग करा के भी आ जाएगा। सबके कपड़े इस तरीके हैं, छोटे के, छोटी के, बड़े के। वो बड़ा जो है स्कूल से आएगा और छोटा जाएगा। इनकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि बड़ा जो है ना 12 बजे आएगा और छोटा जो है 12 बजे जाएगा। तो जी इसका लंच बॉक्स रेडी करने लगी हूँ। यहाँ मैंने टिशू रखा है और आज ये चीज़ें मैं बाहर की रखने लगी हूँ। तो कल इंशाल्लाह अगर इसने आज चीज़ खाई तो कल इसके लंच बॉक्स में फ़्रेश चीज़ें रखूँगी, जो कि मैं बड़े को देती हूँ वही दूँगी लंच। जो बड़ा लंच ले जाता है वही चीज़ें इसको बना के दूँगी, कभी पराठा तो कभी शामी कबाब। तो जी इसका लंच बॉक्स हो गया रेडी। इसमें सिर्फ पानी वाली बोतल डालूँगी, तो ये टेंशन जो है ना ये फ्री, इससे जो है ना टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी है, क्योंकि बड़ा भी आने वाला है और छोटे को भी भेजना है। जैसे वो कटिंग करा के आएगा उसको नहला धुला के भेज दूंगी। तो माशाल्लाह से बड़ा जी आ चुका है, तो वो जो है ना उसे मैंने नहलाया धुलाया, जैसे बेचारा आया उसको मैंने नहला दिया, उसको रेडी करके बिठा दूंगी। अभी तो वो खाएगा बाहर की चीज़, क्योंकि अभी मुझे जल्दी है कि जैसे छोटा आएगा उसको नहला के उसको स्कूल भेज दूंगी, तो फिर इसको कुछ खाने पीने के लिए दूंगी। फ़िलहाल ये बाहर की चीज़ सबके लिए आई थी, जो उसके लंच में दिए सेम चीज़ इन दोनों की भी थी। तो ये फ़िलहाल चीज़ से गुजारा करेंगे और नहला धुला दिया माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये जी माशाल्लाह ये चीज़ खाएगा। छोटा जैसे ही कटिंग करा के आया है तो उसकी जी माशाल्लाह मैंने उसको तैयार कर दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह आज उसने नए कपड़े पहने। तो ये जी इसके स्कूल में जो है ना अभी 2-3 महीने जो है ना ये कलरफुल कपड़े, घरेलू कपड़े पहन के जाएगा। और इसका जो है ना एडमिशन प्ले ग्रुप में हुआ है, तो फ़िलहाल जो है ये कलरफुल घरेलू कपड़े पहन के जाएगा। माशाल्लाह सैंडल भी पहना दिए, ये हो गया रेडी और ये जाएगा अब दादों के साथ और चाचू के साथ स्कूल, क्योंकि आज इसका फ़र्स्ट डे है। तो आज इसकी दादू इसको ले जाएंगी स्कूल। तो माशाल्लाह से जी खैर आफियत से जाएं और अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माएँ जो है ना, मैं समझ सकती हूँ माओं को औलाद बहुत प्यारी होती है। तो जो है ना ये जाने लगे हैं, इनको मैं करने आई थी अल्लाह हाफ़िज़। तो अब मैं जाऊँगी जी किचन में जी मेरी सास अम्मी ने सब्ज़ी वाला और फ्रूट वाला आया हुआ था, तो बच्चों के लिए लिए फ्रूट, केले, सेब और जापानी फल। अमरूद जो है आजकल से नहीं आ रहे, बच्चे पसंद तो करते हैं लेकिन अमरूद जो थे ना उसके पास नहीं थे। तो सब्ज़ियां भी कौन सी सस्ती हैं सब्ज़ी में जी। आज हमने टमाटर लेने थे और टमाटरों का रेट है कि 100 के 1 पाव, तो मतलब 400 रुपये किलो हो गया। तो टमाटर बहुत महंगे हुए तो कभी ऐसा होता था कि हम लोग लेके फ्रीज़ कर देते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, मतलब सस्ते हुए ही नहीं हैं, सस्ते इस दफ़ा नहीं हो रहे। तो यहाँ जी कल से बच्चे कह रहे थे फ़्राइज़ फ़्राइज़ फ़्राइज़। कल तो बाहर से इनके दादों ने मंगवा के दिए थे, आज आलू मंगवा के दिए हैं। और आपको पता है कि बाहर से आलू जब आए तो किस कंडीशन में होते हैं। तो मैंने इनको धो लिया, सारी चीज़ें जो है ना सब्ज़ी भी समेटूँगी, फ्रूट भी समेटूँगी, साथ साथ जो है अभी मुझे जल्दी है कि 12 बजे गैस आती है और गैस आ चुकी है और मुझे जल्दी है कि 2 घंटे में मैंने बड़े छोटे के आने से पहले जो है ना खाना रेडी करना है। 2 बजे वो आ जाएगा और तीनों को माशाल्लाह इकट्ठा खाना दूंगी, क्योंकि बड़ा चीज़ खा के बैठा है अभी। तो अभी मैं हांडी रखूँगी, तो उसके बाद जो है 2 बजे तक इंशाल्लाह कोशिश होगी कि खाना बन जाए। तो यहाँ जी सेब धोने लगी हूँ। सेब इसकी दादू ने छोटे छोटे इसलिए लिए हैं कि बच्चे जो है ना आजकल कटवा के कम खाते हैं और बड़े हो रहे हैं ना तो हाथ में ले लेते हैं। तो छोटे छोटे सेब इसलिए लिए हैं कि वो ताकि खा सकें, ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह अब जी मैं फ़्रूट धो के ना उसके बाद जो है सब्ज़ी बनाऊंगी। आज जी मैं बनाने लगी हूँ पालक गोश्त, और आज की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये तरीका अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। यहाँ जी जापानी फल धोने लगी हूँ। तो जी मुझे जल्दी इसलिए है कि मैं माएँ अक्सर जो होती हैं ना उनको जल्दी होती है कि सारे काम जो है ना बच्चों के आने से पहले समेट लें। मेरी जो है ना टाइमिंग कुछ ऐसी है बच्चों के स्कूल की कि एक ने आना होता है और दूसरे ने जाना होता है। बड़ा जो है 8 बजे जाता है और 12 बजे वापस आता है और छोटा 12 से। ये जी मैंने सारे फ्रूट जो है ना, आलू भी धो लिए, फ्रूट भी एक दूसरे के इसलिए ऊपर रखे हैं कि पानी मैंने कहा जितना बेसन में निकलना होगा निकल जाएगा। उसके बाद जैसे पानी खुश्क हुआ, केले भी मैंने संभाल लिए और सारी चीज़ें मैंने साइड पे कर दी हैं ताकि शेल्फ़ जो है ना भरी हुई थी। यहाँ जी गोश्त मैं डालने लगी हूँ। गोश्त धो चुकी थी, मसाला जात जो है मैं धो के काट चुकी थी। प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और बड़ी इलायची एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ये डालने लगी हूँ और इसको रखूँगी 20 से 25 मिनट तक इसकी सीटी लगाऊँगी। उसके बाद जो है ना साथ साथ पालक जो है ना वो रेडी कर लूँगी।
मुझे जल्दी इस बात की है कि गैस जो है ना कभी जल्दी भी चली जाती है और गैस सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है, 12 का नाम है, कभी 12 के बाद भी आती है। तो जी ये सारा कुछ मैं डाल चुकी हूँ, पानी भी डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको रखूँगी चूल्हे पे, चढ़ा दूँगी। तो जी अक्सर मैंने वीडियो में देखा है कि अक्सर लोग जो है ना प्रेशर कुकर की जो वेट होता है ना वो नहीं धोते। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो में देखा है, तो ये मैंने नोट किया है बात कि ये भी आपकी इस्तेमाल की चीज़ है, तो आप इसको भी वॉश किया करें। तो इसको मैं वॉश करने गई थी, तो इसलिए जो है ना थोड़े मेरे हाथ के लिए हो गया। तो जी चूल्हा मैं जलाने लगी हूँ। मैं जो है ना तनकीद नहीं कर रही, सिर्फ बता रही हूँ कि ये चीज़ भी इस्तेमाल की होती है, आपको वॉश करना चाहिए। तो मैं तो इसको वॉश करके ही रखती हूँ। तो यहाँ जी फ्रूट का पानी निकला था, साथ साथ मैं ऐसे करती रहती हूँ। हर जो है ना जितनी हाउसवाइफ है वो ऐसे ही करती रहती होंगी। जो बर्तन ख़राब होता है फ़ौरन धो लेती हूँ, रखती नहीं हूँ और शेल्फ़ पे पानी गिराओ, चूल्हा साफ़ करती रहती हूँ। मतलब ऐसे करती रहती हूँ। किचन में होती हूँ तो किचन के काम करती रहती हूँ। और देखने वाले तनकीद ना किया करें, कहीं आपको लगे कि कोई चीज़ सही ना लगे तो तनकीद ना किया करें। यहाँ जी मैं पालक लेके जाने लगी हूँ रूम में जाके काटूँगी। वो मैं नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि सिर्फ मुझे इस टाइम जल्दी है कि मैं बस बेटे के आने से पहले ना खाना बना लूँ और गैस ना चली जाए। यहाँ जी पालक में धो के जो है ना काट के चूल्हे पे चढ़ा चुकी थी। और यहाँ जी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। इसको जो है मैं ढक के लगा दूँगी, जो है ना रख दूँगी चूल्हे पे, ये उबलती रहेगी। और गोश्त मेरा बुनाई पे आ गया, इसको मैं भूनूँगी। भूनने के बाद जो है आज मेरी सास अम्मी ने कहा है कि जैसे ही गोश्त की बुनाई करना तो उसमें थोड़ी सी जो है ना कसूरी मेथी डाल देना। तो इसमें जी मैं कसूरी मेथी जो है मैंने थोड़ी सी प्लेट में निकाली तसल्ली के लिए, क्योंकि बाहर से आई है तो देख के डालनी चाहिए। मैं प्लेट में निकाली है तसल्ली के लिए कि कुछ है तो नहीं। जो मोटे और बड़े डंडल थे ना उसमें वो मैंने निकाल लिए थे। और इसको जो है ना गोश्त की बुनाई के टाइम में इसको भूनती रहूँगी। और जैसे ये बुनाई पे आया है तो पालक जो है मेरे रेडी होने वाली, इसको मैंने किया है ग्रैंड करने के बाद जो है ना मैंने इसको इसमें डाल के, पानी बहुत सारा था तो ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। तो साथ में मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। और सालन जो है ये इसकी फाइनल लुक है, बन चुका है। तो अगर कोई चावल खाएगा तो साथ पालक चावल खा लेंगे। बच्चों के लिए मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि बच्चे जो है ना हल्का फुल्का खा के गए हैं, सुबह से नाश्ता किया हुआ है। और छोटे का लंच आपने देखा है कि वो क्या लेके है, तो उसको तीनों को मैं रोटी खिलाऊंगी जैसे ही जो है ना वो आएंगे। उसके बाद 3:30 बजे इन्होंने जाना होता है ट्यूशन, तो 1.5 घंटे में मैंने इनको खिलाना पिलाना है। तो यहाँ जी उसके बाद हांडी जैसे मेरी रेडी हुई है, मैं आई ऊपर। आज मुझे टाइम नहीं मिला रूम साफ़ करने का। पहले तो मेरी रूटीन और थी ना कि अब मेरे बच्चों की है स्कूल टाइमिंग चेंज, एक आता है एक जाता है, तो इस वजह से मैं सुबह रूम साफ़ नहीं कर पाई। तो अब मुझे टाइम मिला है तो इग्नोर कीजिएगा। अभी बहुत गंद मचा हुआ रूम में। तो ये जी कल मैंने बेडशीट बिछाई थी तो आज जो है मैं नहीं चेंज कर रही क्योंकि मैंने कल की थी। इसको मैंने झाड़ा है, इसको बेडशीट को सही करूँगी बिछा के, उसके बाद रूम साफ़ करूँगी। छोटी को नहलाया धुलाया, इसको सबसे एंड पे नहलाया क्योंकि मैं उस टाइम जब हांडी बना रही थी ना तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये आगे पीछे मेरे फिर रही थी लेकिन उसको मैंने टाइम नहीं दिया। दिन में वैसे भी नहीं सोती और मैं इसकी दादों को दे के आई थी कि इसको ना अम्मी सुला दें, तो ये नहीं सोई। तो अब हो सकता है कि नहाई हुई है, हो सकता है कि अब सो जाए। तो इसे भी रूम साफ़ करने के बाद ले जाऊंगी, मैं नीचे जाऊंगी, ये फिर बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी, तब तक छोटा भी आ जाएगा। तो बड़े को मैं फ़िलहाल बड़े को जो है ना नीचे भेज दिया कि आप दादू के पास बैठो और मैं जो है ना रूम साफ़ कर लूँ। छोटी को माशाल्लाह नहला चुकी हूँ और रूम अब साफ़ करने लगी हूँ। आज थोड़ी मेरी रूम की रूटीन चेंज होगी, पहले सुबह सुबह करती थी, आज थोड़ा लेट हो गया। तो जी माशाल्लाह रूम मैंने किया है साफ़। इसको मैं साफ़ जो है ना करने के बाद जो है छोटी जो है मेरे आगे पीछे भाग गई, मैंने रूम साफ़ कर लिया। तो वो जो है ना अब इसको मैं ले जाऊंगी नीचे, तो ये जो है दादू के पास हो सकता है सो जाए। तो माशाल्लाह से जी ये फ़ाइनल लुक है मेरे रूम की। रूम मैं कर चुकी हूँ साफ़, छोटी को भी नहला धुला चुकी हूँ और अब मैं इसे नीचे ले जाऊँगी दादू के पास, छोटा भी आने वाला है। तो फिर मैं बनाऊंगी रोटी। ये जी माशाल्लाह छोटा आया है, सारे वेलकम करे और बल्कि सारे ही लेने गए थे, चाचू दादो बड़ा छोटा छोटी सारे गए थे माशाल्लाह इसे लेने। ये जी माशाल्लाह आ चुका है। इसे जी स्कूल से फर्स्ट डे था तो लॉलीपॉप मिला है, तो वो तीनों के तीनों हैरान हो रहे हैं माशाल्लाह से कि हमारे पास क्यों नहीं है। तो जी माशाल्लाह वो लंच वैसे का वैसा लाया जैसे ले गया था, उसने नहीं किया, बस लॉलीपॉप की खुशी हो रही कि मुझे जो है ना आज लॉलीपॉप मिला है। तो वो जो है ना लंच बॉक्स जो है ना उसमें इसका लंच है। यहाँ जी मैंने रोटी बना ली थी, इनको खिलाऊंगी मैं अब खाना। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आज के ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।